अरे बच्चों नमस्कार। मैथ वीवीआई सेशन के 11वें लेक्चर में आपका स्वागत करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये क्वेश्चन 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले का वक्रपीठ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यानी 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अर्धगोला है। क्या निकालना है आपको? वक्रपीठ निकालना है। अर्धगोला का वक्रपीठ निकालना है। लिखिए, निकालिए। इसका क्या हुआ? त्रिज्या दिया गया है। त्रिज्या को हम लोग आर से लिखते हैं। आर बराबर कितना दिया गया? 3.5 सेंटीमीटर। इसीलिए निकालना क्या है हमको? अर्धगोला का वक्रपीठ क्या होता है? फॉर्मूला 2 पाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर लगा दीजिए। 2 पाई का वैल्यू बताइए 22/7। आर का मान कितना है? 3.5 स्क्वायर लगा है तो 2/3.5। यहाँ से 7 से कटेगा ये तो 7 5 35, यानी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा? और जब इसको फिर से काटेंगे यानी ये डेसिमल को हटाएंगे तो नीचे में आ जाएगा 10 से इसको काटेंगे तो 2 पंचे 10, फिर 5 से ये 5 क्या हो गया? कैंसिल हो गया। बचा कौन यहाँ पर? 22 गुने 3.5 और यहाँ से ये डेसिमल हटाएंगे 10 दशमलव हटाएंगे तो नीचे में 10, यहाँ हो जाएगा 2 पंचे 10 और 7 पच्चे 35 और 2 से ये कटेगा तो 11 साथ कितना हो गया? 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा क्या हुआ? आंसर है। अगर आप इसको कर लेते अच्छे से तो 2 नंबर पक्की हो जाएगी आपकी। इसीलिए आप इसको नोट कीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए। नोट कर लीजिए। चलिए ये दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखिए। ये देखिए काफी इंपोर्टेंट है। ये क्वेश्चन हम पहले भी करा रखे और कैसे बनाए जाते हैं ये भी हम समझा रहे हैं। इसको देखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे बोर्ड एग्जाम में। चलिए यहाँ बोला है ये बिंदुएं दिए गए हैं 2, 3, 4, -3। ये क्या है? संरेख है। इस पे ध्यान दीजिए। संरेख जब भी बोले या 3 को बिंदु दिया गया है, ये तीनों बिंदु क्या है? संरेख है। संरेख है इसका मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। याद रखिएगा, ऐसा भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव। संरेख ये तो पूछा जाता है सब्जेक्टिव में, ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। अगर तीनों बिंदु संरेख है तो क्या होगा? उसका क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? उसका क्षेत्रफल हो जाएगा 0। याद रखिए, ये संरेख है इसका मतलब इसका क्षेत्रफल 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले आप 0 त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है आपको? बताइए। त्रिभुज का क्षेत्रफल पता है। इससे पहले हम यहाँ क्या दिया गया है? इसको मानेंगे x1 का मान बताइए 2, x2 का मान बताइए कौन हुआ? ये वाला x2 हुआ। x2 का मान 4, या इससे पहले x1 का मान 2 और y1 का मान कितना आया? 3। फिर यहाँ से x2 का मान 4 और y2 का मान कितना? 6 और 3, x3 का मान कितना? 6 और y3 का मान कितना हो जाता है? -3 दिया गया है। यहाँ पर क्या बोला है? संरेख है। अब क्या दिया? संरेख है। यहाँ पर संरेख है तो चूंकि तीनों बिंदुएं संरेख है। जब तीनों बिंदुएं संरेख है तब त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 0 के बराबर हो जाता है। इसीलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा। बताइए त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? फॉर्मूला बताइए। याद है त्रिभुज का फॉर्मूला बताए थे 1/2। उसके बाद x1 यहाँ से पकड़ेंगे, फिर यहाँ से y2 माइनस y3 का मान कितना? k माइनस y3 का -3 और माइनस फॉर्मूला में आता है तो +3, फिर प्लस x2 को यहाँ से लेंगे। x2 का मान कितना हुआ? x2 का मान x2 ले लिए है। क्या करेंगे? फिर यहाँ से y3 का मान -3 और y3 के बाद जैसे यहाँ पर देखिए इसको x1 y1 x2 y2 x3 और y3 ये फॉर्मूला बताए थे आपको। याद नहीं होगा तो ये फॉर्मूला लगा दीजिए। आप देखिए x2 का मान यहाँ से ले लिया। आप किसको लिखना है? x3 को, तो x3 का मान इतना। उसके बाद y3 को तो y3 का मान यहाँ लिख दीजिए। फिर किसका लिखेंगे? y1 का मान कितना हो गया? y1 का मान 3 यानी माइनस में 3, फिर प्लस। अब किसको लेना है? अब x3 को लेना है। x3 का मान बताइए कितना? उसके बाद यहाँ से ले लिए तो यहाँ से y1 का मान कितना? 3 माइनस y2 का मान कितना है? ये यहाँ लिख दीजिए k और बराबर में क्या कर दीजिए? 0। ट्रिपल 0 हो गया। अब यहाँ से सॉल्व कीजिए इसको। ये 1/2 इधर गुना में है, इसको उठा के ले जाइए। सबसे पहले इस तरफ ले जाइएगा तो 0 के भाग में आ जाएगा। जब 0 के भाग में कोई नंबर आ जाता है तो उसका आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी 0 में किसी भी संख्या से अगर भाग लगाते हैं तो आंसर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। हम लोग समझ जाएंगे कि इसको यहाँ से इसमें भाग दे दिए, इसका मतलब ये क्या हो गया? 0 हो गया। आपको सॉल्व करना है सिर्फ इसको। अब इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पर x1 का तो मान ही नहीं रखे दी। x1 का मान कितना? 2। अब इसको सॉल्व कीजिए। 2 से इसको मतलब ब्रैकेट तोड़ेंगे, 2 से 1 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2k, फिर प्लस इसको 6। यहाँ देखिए ये दोनों को पहले ये दोनों कर दीजिए। -3 और -3 माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। यहाँ 4 और प्लस हो जाएगा यानी जोड़ना है। 3 कितना हुआ? 6 और दोनों जगह माइनस का साइन है तो माइनस, और ये दोनों गुना होगा बाद में। फिर यहाँ देखिए यहाँ ये लगा है इसीलिए ब्रैकेट तोड़ दी। 6 को 3 से गुना कीजिएगा 18, फिर 6 को k से गुना कीजिएगा या माइनस है
तो माइनस ए बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ पर एक स्टेप और चलिए, यहाँ तक दिख रहा है ट्रिपल 6। आइए देखिए ये माइनस ये प्लस माइनस मिलके माइनस को 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 24। ट्रिपल इतना 18 माइनस ए बराबर 0। अब यहाँ देखिए अब ए को साथ ले आइए, यहाँ 2 को के यहाँ पर को के, ये प्लस में है ये माइनस में, प्लस माइनस मिलके क्या होता है माइनस होता है। माइनस हुआ इसका मतलब नंबर को घटा दे, नंबर को घटाना है तो को के में से 2 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4 को के, यानी 4 के। अब ध्यान देना प्लस में होगा कि माइनस में, तो होगा माइनस में क्योंकि बड़ा नंबर माइनस। फिर अब लिए यहाँ पर अब ये वाला सबको जोड़ घटा कीजिए। देखिए ये प्लस में 6 है, प्लस में 18 है, तो 18 कितना हो जाएगा 18 6 कितना हो जाएगा, पहले प्लस वाले को जोड़ दिया, 18 को जोड़ेंगे तो 24 हो जाएगा। 18 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। ये 24 ये माइनस में 24 है, ये दोनों मिला प्लस में 24 हो गया, और ये वाला माइनस में बीच वाला माइनस में 24 है, माइनस में 24। बताइए ये प्लस में 24 है ये माइनस में 24 है, तो क्या हो जाएगा घट जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा 0। यानी तो जब हम सॉल्व किए तो क्या आ गया 0 आ गया। 0 नहीं लिखेंगे और बराबर में क्या लिखा हुआ है 0। के का मान निकालना है तो के को रखेंगे, ये 0 है, ये -4 को यहाँ लेके आइए, यहाँ पर आइएगा -4 को लेके बताइए। अभी तुरंत तो बताए थे जो नंबर यानी कोई भी नंबर है अगर उसको अगर 0 से भाग लगाते हैं आंसर क्या हो जाता है 0 हो जाता है। इसका मतलब यहाँ पर भी तो वही हो जाएगा, यानी 0 में -4 से भाग देते, माइनस को ऊपर रख दीजिए कोई दिक्कत नहीं है, कि ये 0 ही होने वाला। ये क्या हो गया 0, यानी के का मान निकल गया 0। हमसे पूछा ही था जो के का मान बताइए, तो के का मान तो निकाल दिए, तो इसको नोट कर लीजिए और प्रैक्टिस करते रहिए बार बार। नोट कर लीजिए इसको। देखिए ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने वाला, इसी में रहता है। इसमें कभी यहाँ पर माइनस का साइन दे देगा, यहाँ पर माइनस का साइन दे देगा तो यहाँ कहेगा हॉट दे देगा, हॉट स्क्वायर, सब कुछ ठीक रहेगा। बस यहाँ पर माइनस का साइन दे देगा, माइनस बदल देगा, यानी प्लस है तो माइनस कर देगा, यहाँ दे देगा हॉट स्क्वायर का मान बताइए, यानी हॉट स्क्वायर सिद्ध कीजिए। इसको सॉल्व करके लाना है, ये काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और प्रैक्टिस बार बार करते रहिएगा इसका और उस टाइप का। इससे पहले वाले वीडियो में हम उस टाइप का क्वेश्चन लेके आए थे, तो वहां भी जाके आप देख सकते हैं उस वीडियो को। वहां पर था ये माइनस हो गया था, माइनस यहाँ हुआ, यहाँ पर क्या हो गया था कॉट हो गया था, यानी कॉट लाना था, तो उसको भी हम बताए हैं और ये भी बताए हैं। तो ये काफी इंपोर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन, आप लोग इसका करते रहिए। देखिए हमको सिद्ध करना है, ये हुआ LHS, ये क्या हुआ RHS। LHS को सॉल्व करके RHS पूरा दीजिए, या RHS को सॉल्व करके LHS पूरा दीजिए, या दोनों को सॉल्व कर लीजिए और दोनों को क्या कर दीजिए इक्वल कर दीजिए। सिंपल। चलिए हम चलते हैं LHS से, हमको LHS से करना है। चलिए LHS से हम सिद्ध करते हैं इसको। LHS से अगर सिद्ध करेंगे तो LHS में क्या लिखा है 1 + n 1 + cot a, इसका क्या लिखा है ऑल स्क्वायर। अब हमको बताइए जी 1 + n a को हम लोग कैसे लिखते हैं, n a का क्या होता है फॉर्मूला sin cos के रूप में, तो sin a बटे cos a, यानी sin में थीटा में cos थीटा से भाग दे देंगे तो tan a बन जाएगा। बताइए ऐसा भाग किसी ने देखा, हमने आपको सिखला दिया। cot का मान क्या होता है, और अगर हम cos a में sin a से भाग दे देंगे तो हमारा cot बन जाएगा, स्क्वायर लगा है तो स्क्वायर दे दिए, याद रखिएगा ये सब ऐसा बनाना। अब क्या करेंगे, इसके नीचे में कुछ है तो 1, इसके नीचे में कुछ है तो 1, तो ऊपर वाले को एक साथ बट्टा पर का जोड़ कर देंगे ऊपर वाले का, तो ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा इसको इससे गुना कर देंगे, प्लस 1 को इससे गुना करेंगे तो यहाँ हो जाएगा sin a। बुआ नुनू ध्यान दो जी, इधर है ना, हम देख रहे हैं सबको sin a। उसी प्रकार से ये नीचे वाला कीजिए, ये दोनों कैल्शियम लेंगे तो क्या हो जाएगा sin a, बट इसको इससे गुना कर दें sin a प्लस इसको इससे गुना कर दीजिए तो cos a। अच्छा चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दीजिए। अब क्या कीजिएगा, अब कर इधर ध्यान देखिए, ये वाला ऊपर में है, ये वाला टर्म ऊपर में है, ये वाला नीचे में है। इसको क्या करते हैं, नीचे वाले को हम पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, यानी नीचे वाला जो इसके नीचे में जो रहेगा ऊपर में चला जाएगा, ऊपर में जो रहेगा कहाँ चला जाएगा नीचे चला जाएगा, यानी गुना में नीचे चला जाएगा, नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। इसको ऐसे ही रखने दीजिए, ऊपर वाला जैसे था वैसा ही रख दीजिए। ऊपर में क्या लिखा हुआ cos a प्लस क्या लिखा है जी sin a, नीचे में कुछ लिखा है cos a, है ना, सबका ध्यान घूम रहा है इधर से उधर। गुना का साइन लगाएंगे, नीचे वाला को उठा के पटक देंगे, उस साइड उठा के ले जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ जाएगा, यानी sin a को ऊपर जाइए, sin a को लेके और यहाँ sin a प्लस cos a को नीचे में लाइए। आप देख रहे हैं यहाँ भी sin a प्लस cos a, यहाँ भी sin a प्लस cos a, है ना, ये दोनों क्या हो गए कट गए, ये दोनों क्या हुआ कट गया, है ना। यहाँ पर ध्यान, यहाँ cos a प्लस sin है, ये है, यहाँ sin a प्लस cos a, इसको हम इसीलिए काट दिए क्योंकि ये दोनों सेम साइन है, दोनों में प्लस यहाँ भी है प्लस यहाँ है, इसीलिए काट दिए हैं, है ना। और ये जो क्वेश्चन जो बोले बदल जाता है, जब यहाँ पर माइनस का साइन आता है अब यहाँ पर माइनस आ जाता है, अब
ऐसा नहीं कर दीजिएगा, ऐसा नहीं कीजिएगा, तब वहां से माइनस कॉमन लेना पड़ता है, याद रखिएगा। यहाँ पर तो दोनों का साइन है, तीन है, एक जैसा था, इसीलिए हम काट दिए थे, है ना, याद रखिएगा, ऐसा मिस्टेक नहीं कीजिएगा। यही दोनों कट गया, तो ऊपर में कौन बचा, साइन है, ऊपर में बचा साइन है, नीचे में क्या बचा, कॉस ए। ओ सॉरी, यहाँ स्क्वायर देना ही भूल जाते हैं। हाँ, दीजिए स्क्वायर, के स्क्वायर है जी, फिर यहाँ भी स्क्वायर दे दीजिए, है ना। आप बताइए, साइन में कॉस से भाग दे रहे हैं, यहाँ भी दिए हैं, साइन में कॉस से भाग दिए हैं, कब दिए, जब भी 10 था तो साइन में कॉस से भाग दे दिए तो 10 बन गया। तो बताइए, यहाँ भी साइन है, ये नीचे में कॉस है, तो साइन में कॉस से भाग दे देंगे तो क्या बनेगा जी, 10 नहीं बनेगा। इसका क्या लिखा है, स्क्वायर है, अब इसका स्क्वायर कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। यही तो हमको सिद्ध करना था, देखो तो, हाँ यही था, RHS में लाना था, है ना। तो यहाँ पे लिख देंगे सुंदर से LHS, इसीलिए LHS बराबर RHS। क्या कर दिए हम, प्रूफ कर दिए, प्रूव्ड। अच्छा, तुम लोग को इंग्लिश भी आता है, नोट कर लो इसको, आप प्रैक्टिस करते रहोगे। चलिए ये क्वेश्चन को देखिए, इसको भी सिद्ध करके एक लाना है, यानी इतना बड़का को सिद्ध करके एक पुराना है ना। चलिए इसको सिद्ध करते हैं, हम LHS से चलेंगे, आप लोग को पता है हमारा फेवरेट है LHS। लिखिए यहाँ पर 10 48 डिग्री, कुछ समझ में आया, 10 23 डिग्री, 10 42 डिग्री, और 10 कितना डिग्री, 63 डिग्री बराबर क्या करना है, 1। लेकिन यहाँ पर हम यहाँ LHS लिखे हैं, तो RHS का लिखेंगे जबरदस्ती का। ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व करने का तरीका बताए थे, क्या तरीका बताए थे, तो हम बोले थे जो यहाँ पर कितना है, 48 है, 48 है, 48 में क्या जोड़ेंगे जो 90 पूरा जाएगा, पूरक पुराना है, पूरक 90 पुराना है, बताओ जी, ये 48 लिखे, 48 में क्या जोड़ेंगे जो 90 पूरा जाएगा, तो बताओ 48 में, जरा सोचो, इसी में से पुराना है, इसी में कहीं ना कहीं घूम रहा है, इसको पकड़ के लाना है तुमको। जो 48 में क्या जोड़ रहे हैं जो हमारा 90 पूरा, बताओ, जोड़ के बताओ। नहीं पता है तो हमसे पूछ लो ना जी, हमको तो पता ही है, 48 और 42 दोनों को जोड़ के देखो 90 पूरा रहा है। चलो ये दोनों को एक साथ कर लो ना जी, कर लो एक साथ। हाँ लाइए यहाँ पर, वो बहुत दूर भाग गया था ये दोस्त हमारा। आप देखो, अब ये दोनों, ये 23 है, यहाँ 67 है, यही दोनों तो बचा है, और इसी दोनों को जबरदस्ती 90 पुराना, नहीं पुराएगा तो ये जबरदस्ती मार छोटा से जबरदस्ती करवाना है, 90 पुराना है ना, तो पुराना पड़ेगा। और उसे भी बेचारा बहुत ईमानदार है, पहले से ये पुरा के रखा है ना, नहीं मारना उन्हें ठंडा में। चलिए यहाँ पे लिख दीजिए, देख लीजिए, जोड़ के देख लो जी, जोड़ के देखो, हम झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, जोड़ के देख लो तुम, ये दोनों पुराना है, ठीक है। अब क्या करना है, याद रखना है, साइन का पूरक होता है कॉस, साइन का पूरक होता है कॉस, कॉस का पूरक होता है साइन। उसी प्रकार से ये दोनों जगह एरो लगा दिए, इसका मतलब साइन रहेगा तो कॉस पूरा, कॉस के साइन, यानी ये दोनों पूरक होता है। टेन का पूरक होता है कॉट का पूरक होता है टेन, है ना। सेक का पूरक होता है कॉसेक, उसी का उल्टा कॉसेक का पूरक होता है सेक। याद रखना, पूरक मतलब 90 डिग्री वाला। चलो यहाँ ध्यान, उसी पर आधारित है ये क्वेश्चन। ये 10 है ना, ये दोनों मिला रहा है 90, ये दोनों पूरा रहा है 90, ये दोनों 90 पूरा रहा, तो ये दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, दोनों को नहीं बदलना है, किसी एक को बदल, ये दोनों में से किसी एक को ही बदलना है, ये ना जो दोनों को बदल देना, काम खत्म हो जाएगा, सबका सब खत्म। हमको इसी को बदलना, इसको बदलना है, हम पहले को बदलना पसंद करते हैं। यहाँ पे लिखा है 48, 10 है तो पहले 10 का पूरक सोचो, 10 का पूरक क्या होता है, अभी तुरंत बताए हैं। अगर यहाँ पर गलती किए तो मार छोटा से टंगड़ी झाड़ देंगे। 10 का पूरक होता है कॉस। अब बताओ 48 का पूरक कौन है, 48 का पूरक, 48 में कितना जोड़ेंगे जो 90 पूरेगा, 48 में पूरक जोड़ने के लिए तो ये तो है पहले से 48 में, तो इसका 48 का पूरक कितना हो जाएगा, 42, है ना। इसका पूरक तो ये है 42, और इसको सही रख देना यहाँ पर। आ जाओ बउआ जी, हम इसको पसंद करते हैं बदलना। कॉट है 10 है तो इसको क्या बनाएंगे, हम कॉट बनाएंगे। राइट इसका पूरक होता है 23 है, 23 का पूरक कौन है, तो ये वाला जो बचा हुआ है 67, यहाँ लिखिए 67, फिर से इसको लिख दीजिए 67 डिग्री, है ना। एगो फॉर्मूला आपको पता है, अब यहाँ से एगो फॉर्मूला नहीं पता है तो याद रखिएगा। अगर कॉट थीटा है, कॉट थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/10 थीटा, है ना। कभी कभी ऐसा भी दे देता है 10 थीटा दे देगा, इसके जगह पर क्या लिखेंगे 1/cos थीटा, है ना। याद रखना, पूरक जो है उसका अभी अगर मान लो ऐसा दे देगा तो sin थीटा, साइन थीटा का होता है cosec थीटा, वहां कंफ्यूज कर जाओगे। यहाँ पर ये दोनों ध्यान देना, ठीक है। कॉट है तो कॉट के 1/10 और 10 रहेगा तो 1/cot कर देना है, याद रखना। काहे करते हैं अभी तुरंत बताएंगे। ये कॉट है ना, कॉट को हम लोग कैसे लिखेंगे स्टाइल मार के, 1/10
10 और थीटा के जगह पर कितना 42, यहाँ लिख दो 42। इसको नहीं, इसको छेड़छाड़ करना ही नहीं है, तो छेड़ा तो बस समझ जाना काम खत्म हो गया। 10 42 ऐसा किए पता है, इसीलिए कि कट जाएगा, है ना, इसीलिए ऐसा किए, याद रखना, नहीं तो फिर यहाँ पर ये कट है, इसको क्या लिख सकते 1/10। थीटा के जगह पर कितना 67 डिग्री, 67 डिग्री। गुना किससे करना है, वही 67 डिग्री से। ये देखो, ये नीचे में 10 42, ऊपर में 10 42 दोनों गया, ये नीचे में ये ऊपर में दोनों गया, इधर से एक इधर से एक, सब गुनाहे में है, सबको तो कितना है, सब तो गुनाहे में, एक एक को गुना करेंगे तो एक ना होगा, एक एक को गुना करेंगे तो नहीं होगा, एक हुआ ना। एक हमको लाना ही था, ये देखो एक लाना था, RHS से मिला, यहाँ पर लिख देंगे, इसीलिए LHS बराबर क्या हो गया, है ना। देखो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब सब करते जाए, है ना, नहीं तो सबके घर पे आके पीटेंगे, लाठी लेके आ रहे हैं। चलो नोट कर लो इसको। देखिए ये क्वेश्चन को देखिए, लिखा हुआ है एक द्विघात बहुपद आपको ज्ञात करना है जिसके शून्यक दिया गया है ये और ये दिया गया है। शून्यक का मतलब समझ रहे हो, हम बताए हुए हैं, सब कुछ बताए हुए हैं, यहाँ पर अगर झूठ बोले तो पिटाई खा जाओगे, है ना। शून्यक का मतलब होता है एगो अल्फा मानो एगो को बीटा मान लो। अच्छा सर अब याद आया, पिटाई लग जाएगा। लिखो यहाँ पर क्या लिखेंगे, दिया गया, ये भी भूल जाते हो जी, दिया गया, ये लिखना है दिया गया क्या दिया गया है, तो शून्यक दिया गया है, तो इसको मानो अल्फा, अल्फा बराबर √3 प्लस इसको नाम है बीटा, क्या नाम है बीटा √3 माइनस। आप देखो इसीलिए क्या निकालना है हमको, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। फॉर्मूलो बताए हुए हैं हम सब का सब, अगर नहीं देखा है वीडियो तो वीडियो को जाके देखो, नहीं तो इतना पिटाई करेंगे ना जाके घर पर सबका, कोई बचाएगा भी नहीं, समझा। द्विघात बहुपद का फॉर्मूला निकालने के लिए क्या बताए थे, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी दोनों को जोड़ के x से गुणा कर दो, फिर प्लस अल्फा इंटू बीटा। ओ सर भूल जाते हैं ठंडा में तो हम ठंडा सब निकाल देंगे। चलो अब यहाँ पर रख दो, x² माइनस अल्फा, अल्फा अल्फा कहाँ है अल्फा जी, आ जाओ यहाँ, अल्फा, अल्फा का मान कितना है √3 प्लस 1, है ना, सॉरी ये अल्फे का मान है, फिर प्लस का साइन है प्लस। ये देखो बीटा कहाँ गया बीटा जी, आइए बीटा जी यहाँ आइए, आप कहाँ रह जाते हैं √3 माइनस 1, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो। अब बगल में x है, x को लगा, इसको नहीं छोड़ना, नहीं तो नाराज हो जाएगा तो तुमको पिटाई कर दे। फिर देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा, अल्फा का मान कितना है √3 प्लस 1। अबे तुम देख के भी नहीं बोल सकते हो, बोलो तो खटाखट। उसके बाद √3 माइनस 1, कैसा बच्चा खाली कॉपी लेके बैठ जाता है। देखो यहाँ पर ये प्लस में 1, ये माइनस में 1, देखो ये दोनों कट गया, देखो यहाँ पर √3 एगो √3 एगो √3, क्या गो √3 एगो √3 एगो √3, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या गो √3, दूगो, केकरो कहना मत, नहीं सब सुन लेगा, दूगो √3। यहाँ x है, x को नहीं छोड़ना है, फिर प्लस, यहाँ देखो ये दोनों को गुना करना है, तो हम तुमको बताए थे ऐसा, याद है कि नहीं, तुमको कुछ भी याद नहीं रहता है, क्या पढ़ते हो तू लोग भाई। देखो हम क्या बोले थे, पहले वाला के जैसा दिख रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाला के जैसा दिख रहा है। अबे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है तो डॉक्टर के पास जाओ फटाफट। पहले वाला के जैसा दिख रहा है, दूसरा वाला दूसरे वाला के जैसा दिख रहा है, लेकिन साइन क्या है अलग अलग है। देख लो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। हम क्या बोले थे, जब ऐसा रहेगा तो इसको इससे गुना कर दो, पहले वाला को पहले वाला से गुना करो और दूसरे वाला को दूसरे वाले से गुना करो। कोई फॉर्मूला यहाँ पर लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम हमसे पढ़े हो मैथ। इसको इसे √3 को √3 से गुना करेंगे, पता है कि नहीं, नहीं पता है वे तुम हमारा नाम हंसा दोगे जी। √3 को √3 से गुना करेंगे तो बताए थे ना 3 होता है। वे ये सब सिखाए हुए हैं, वे चुपचाप लिख लो, नहीं तो कोई सुन लेगा तो हमारा नाम बदनाम हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे कितना आ जाएगा 3, यहाँ लिखो 3। आप ध्यान दो, ये प्लस को माइनस से गुना करेंगे क्या हो जाएगा माइनस, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा ना। हाँ लिख लो जल्दी 2 लिखो, मारे कनपट्टा नीचा डाल देंगे। 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 ना होगा जी। आप देखो यहाँ पर x² माइनस 2√3x, 2 में से 1 गया तो कितने बचा, 2 में से गया, 3 में से 1 गया तो 2 बचा, है ना। यही तो देखो द्विघात बहुपद आया कि नहीं, यही हमारा हो गया आंसर। नोट करके इसका प्रैक्टिस बार करते रहो। आप वीडियो को जल्दी लाइक करो और सब्सक्राइब, नहीं तो पिटाई खा जाओगे, बढ़िया से आ जाएंगे तो, है ना। नोट करो इसको फटाफट, वीडियो को शेयर करते रहो। नोट करो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।